क्रिकेट की दुनिया में जब कोई खिलाड़ी महान बनने की तरफ बढ़ जाता है तब उसे दुनिया सर झुकाकर कहती है कि बादशाह आप हैं, कमाल हैं आप, राजा आप हैं। आपके अंदर वो राजा वाली क्वालिटी है। बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्हें किंग कहा जाता है। एक जमाने में विवियन रिचर्ड्स को कहा गया था। ग्रेट तेंदुलकर के बारे में भी बातें हुई। विराट ने ये वाला सहरा लंबे समय तक ओढ़ कर रखा, क्राउन एज अ किंग। फिर पाकिस्तान में बाबर आजम के नाम भी किंग लगाना शुरू हो गया। कुछ ने उनके प्रदर्शन को देखकर कहा, कुछ ने चापलूसी की भावना में कहा, कुछ उन्हें चढ़ाने के लिए किंग कहने लगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाबर आजम थक गए हैं किंग सुन सुनकर, और बाबर आजम ने कहा है कि भाई साहब प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी किंग। मैं कोई किंग विंग नहीं हूं, मेरे को सब भूल के आगे देखना। अब इसके बाद लोग कह रहे हैं यार हसन अली भाई तो कह रहे होंगे यार मैं नहीं मानता यार क्योंकि हसन अली ने तो कहा था किंग है कर लेगा। हसन अली ने तो बड़ी सारी बातें कही थी, कहा था बॉब्जी द किंग, और बड़ी चर्चाएं चली थी। लेकिन अब किंग का जिक्र तो है नहीं। और बाबर एक्चुअली परेशान है अपनी फॉर्म से। बाबर आजम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आए उन्हें करियर में। एक जमाना था जब बाबर बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे, हर फॉर्मेट में लगातार छाए हुए थे। लेकिन बीते कुछ समय से उनके करियर में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। वो राइज नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस पुरानी जैसी नहीं कर पा रहे। और इस बीच में जब उन्हें किंग बुला जा रहा है तो वो किंग कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा कमेंट या क्रिटिसिज्म के तौर पर है। और बाबर शायद ये बात जानते हैं, इसीलिए बाबर आजम कह रहे हैं प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी किंग, आई एम नॉट किंग। मैं किंग नहीं हूं। हालांकि इंडिया वाले कह रहे हैं भैया किंग तो विराट कोहली है। बाबर, हालांकि अच्छी बात है कि बाबर अपनी तारीफ नहीं करते कभी। बाबर आजम बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग भले ही मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जिस बुलंदी पर वो ले गए, जिस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए, लंबे अरसे बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा बल्लेबाज आया जितने इतने सारे रन्स बनाए, इतना सारा प्रेशर सोक किया और जबरदस्त परफॉर्मेंस की। और इसी वजह से बाबर आजम ने जब ये बात कही तो लोगों ने कहा यार ये किंग वाली बात है ये किंग वाली बात है। बड़ा आदमी कभी कहता नहीं कि मैं बड़ा हूं, लेट अदर पीपल से। बाबर समझ रहे हैं कि अभी फॉर्म खराब है, बेहतर है बैटिंग में फोकस करो। अगर बैटिंग अच्छी होगी, रन बनेंगे, तो फिर जनता का प्यार जो है वो ऑटोमेटिकली पीआर में तब्दील हो जाएगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। बाबर आजम साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज में ओपनिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपन करेंगे। वनडे में हालांकि वो पहले मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, लेकिन क्योंकि सैम अयूब चोटिल है इसलिए वो ओपन कर रहे हैं। तो बाबर जब आउट हुए और उनसे ये सब बातें चली तो उन्होंने कहा यार देखो, पहली बात तो किंग करना कम करो, मैं अभी किंग नहीं हूं। देखते हैं रिटायरमेंट के बाद लोग क्या बुलाते हैं। ओपनिंग एक नई भूमिका है, मैं टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना चाहता हूं। अब बाबर जो कह रहे हैं इसकी मुकम्मल वजह है, इस सीरीज में बाबर चले नहीं है। ओपनर बना तो दिए गए। पहले मैच न्यूजीलैंड के सामने था, 23 बॉल पे 10 रन। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के सामने था, 19 बॉल पे 23 रन, 63 भी रन नहीं बनाए, मतलब ये 2 रन उनके थे, 33 रन। बाबर 63 इनिंग से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं लगा पाए। लास्ट टाइम नेपाल के सामने शायद शतक लगाया था, जबकि ये वाला मैच जो था इस पे 350 प्लस रन बने थे। 3 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के 50 प्लस मारे थे, पाकिस्तान से 2 खिलाड़ी 100 प्लस मारे थे, लेकिन बाबर नहीं चले थे। बाबर टीम से खुश है लेकिन अपने प्रदर्शन से ना खुश है, और इसी वजह से शायद फाइनली उन्होंने सामने आकर कहा कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी दिस किंग, मत बुलाओ। ठीक है, लेट्स जस्ट होप कि बाबर जो कह रहे हैं उसको लोग माने। बाबर फॉर्म में है, हालांकि इंडिया के सामने। लेट्स जस्ट होप कि वो जल्दी आउट जाए। बाकी आप बताओ, बाबर के स्टेटमेंट आपको कैसा लग रहा है, और आपको लगता है वो किंग है? अब सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से एक न्यूज़ चलाई जा रही है कि बाबर आजम ने कहा है कि खुद को किंग ना कहे। यानी कि एक रिपोर्टर ने कहा कि किंग बाबर आजम आप
वैसे कुछ सवाल कर रहा था, तो बाबर आजम ने कहा कि पहले तो आप मुझे किंग विंग ना कहिए, क्योंकि मैं अपने गेम पर फोकस करना चाहता हूँ, ये फालतू के लफड़ों में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन लोग इसको भी उड़ा के बढ़ा के चढ़ा के सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली और बाबर आजम का हमेशा से कंपैरिजन हुआ है। किंग कोहली कहा जाता था, वैसे ही किंग बाबर आजम कहते थे, कई लोग कह भी रहे थे। लेकिन लोगों का कहना था कि बाबर आजम वैसे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते या फिर किंग नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों बोलते। किंग विंग तो बात और है, बाबर आजम ने ओडीआई में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 57, 56 या 55 का एवरेज से बल्लेबाजी करना, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्लेबाजी की है, आयरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की है। इन मैचों में से अगर देखें तो कितने मैच खेले होंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड के खिलाफ कितने मैचेस खेले होंगे। अगर वो बार बार आप उसी तरह से किसी प्लेयर को टारगेट करो, किसी प्लेयर को ब्लेम करोगे, किंग नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 6000 रन बनाने को सिर्फ 10 रन कम है, 6000 रन क्या सिर्फ वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए होंगे, तो ये भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन जो लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किंग विंग शिंग की बातें कहने से परहेज करने के लिए कहा है, लेकिन जो भी हो, बाबर आजम ने अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म किया है। उन्होंने पाकिस्तान को जो पहली बार ओडीआई में नंबर 1 बनाया था। हाँ, उनकी कैप्टनशिप में जो दोस्ती यारी की खबरें आती रही, ये तो पार्ट ऑफ द गेम होता है। कोई लोग अपनी टीम को, फेवरेट प्लेयर को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाबर आजम पर ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि वो टीम को एक साथ रखना चाहते थे, बाइंडिंग रखना चाहते थे, कंबाइन रखना चाहते थे, क्योंकि टीम अगर एकजुट होगी तो ही अच्छा परफॉर्म करेगी, उनका मानना था। लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उसके चलते बाबर आजम को ट्रोल का सामना करना पड़ा, और ट्रोल का सामना करने के साथ बाबर आजम का फॉर्म भी वहाँ से ही डिप हो गया, क्योंकि वो अकेले ही रन बनाते थे, दूसरे प्लेयर रन नहीं बना रहे थे। फिर उनके ऊपर प्रेशर आता गया, जिम्मेदारी खुद लेते रहे, लेकिन बार बार एक प्लेयर के ऊपर इतना प्रेशर आएगा तो लोग उनको जो टारगेट कर रहे थे, उसके चलते उनका फॉर्म भी गिरा। ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं गिरा, उनके पास जो टैलेंट बचा है पाकिस्तान के, शायद इस समय किसी बल्लेबाज के पास नहीं। हाँ, भले ही उनके रन नहीं आ रहे हो, लेकिन बाबर आजम एक अलग ही कैलिबर के प्लेयर हैं। बाबर आजम की बल्लेबाजी देखने के लिए सभी को उनका कवर ड्राइव पसंद है, अच्छा कवर ड्राइव खेलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो वो अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। अपने फॉर्म से जब कोई प्लेयर जूझता है तो डेफिनेटली उसे इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो बाबर आजम ने किया है। लेकिन जो भी हो, बाबर आजम ने खुद को कहा है कि मुझे किंग ना बोला करे, क्योंकि मैं भी अपने गेम पर फोकस करना चाहता हूँ, मैं अपने फॉर्म से जूझ रहा हूँ। जो भी हो, व्हाटएवर, आप बाबर आजम देखना चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी में किस तरह परफॉर्म करते हैं। आज भी टाई नेशन का फाइनल है, अगर बाबर आजम यहाँ पर 10 रन बना लेते हैं तो वो 6000 रन बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। हाँ, फास्टेस्ट नहीं है, उससे पहले विराट कोहली और कुछ प्लेयर बना, लेकिन वो भी बन सकते हैं। आप देखना यह होगा कि बाबर आजम कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को कहा है कि मैं अपने गेम पर फोकस करना चाहता हूँ। इस तरह के जो किंग विंग शिंग की बातें ना करें, स्टॉप द सब चीज़ों को कहा है उन्हें। आप बाबर आजम को लेकर आपके लिए अपडेट ला रहे थे। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप भी खुद सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही है चैनल की रीच बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स। अरे